फ्रेंड्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मॉरिस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल सिखाने वाला हूँ। तो मॉरिस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होता क्या है, इसके अंदर ना आप पूरे बाइनरी ट्री को एक प्री ऑर्डर वे में ट्रैवर्स करते हो बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करे, यानी कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होता। आप ओवन टाइम लेते हो, ओवन का टाइम लेकर आपने पूरे ट्री को ही ट्रैवर्स कर डाला, वो बिना किसी स्पेस के, जो कि बड़ी बात है। बट इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि है इन ऑर्डर मॉरिस ट्रैवर्सल। आपको एक बार इन ऑर्डर मॉरिस ट्रैवर्सल की वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि वो इसी के ऊपर बेस्ड है। यानी प्री ऑर्डर अगर आप प्री ऑर्डर सीखना चाहते हो और आपको इन ऑर्डर पहले से आता है तो प्री ऑर्डर सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि है ये वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ स्लाइटली सा डिफरेंस है। और उन दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट करना भी जान जाओगे, किस तरीके से इन ऑर्डर को लिखना चाहिए और कैसे हमें प्री ऑर्डर को लिखना चाहिए, तो दोनों समझ जाओगे आप। इसलिए बेटर रहेगा कि आप इन ऑर्डर की वीडियो एक बार देख लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो एक बार इस वीडियो को देख कर आओ एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करना। अभी भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो इंट्यूशन कि मुझे यहाँ पर किस तरीके से फिगर आउट करना चाहिए कि यहाँ पर मॉरिस ट्रैवर्सल किस तरीके से लगाना है, मतलब क्या कैसी नीड पड़ रही है, कब थ्रेड बनाना है, कब थ्रेड ब्रेक करना है, इसके बारे में हम यहाँ पर ढंग से बात करेंगे। तो मैं ऐसी सिंपल सा ट्राई रन करूँगा एंड फिगर आउट करने की कोशिश करूँगा आपके सामने, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं इधर। ये मेरे पास एक ट्री है, मुझे इस ट्री के ऊपर क्या करना है, मॉरिस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाना है। अब अगर मैं मॉरिस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाना चाहता हूँ तो प्री ऑर्डर वे क्या होता है, अगर प्री ऑर्डर वे होता है 7 3 1 0 2 6 4 5 12 9 8 11 10 13 15 14, ये होता है इसका प्री ऑर्डर। अब मुझे इस प्री ऑर्डर को अगर प्रिंट करना है वो बिना किसी स्पेस के, पहले देखते हैं कि हमें यहाँ पे ना स्पेस की जरूरत पड़ती क्यों है। अगर आप यहाँ पर स्टैक बनाओ तो आपको पता लगेगा कि स्पेस की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब मैं 7 के पास होता हूँ ना, तो मैं आते ही सबसे पहले एक तो 7 को प्रिंट कर देता हूँ। और ये कॉल लगाई कैसे जाती थी, ये कॉल कुछ ऐसा होता था, पहले होता था प्रिंट स्टेटमेंट, देन कॉल लेफ्ट, हम लेफ्ट को कॉल करते थे, प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम कॉल करते थे लेफ्ट को एंड हम कॉल करते थे राइट को। ये दो काम करते थे, पहले हम जाते हैं और जाते ही सबसे पहले क्या करते थे, प्रिंट करने के बाद हम लेफ्ट साइड को जाते थे और राइट साइड को जाते थे, कुछ ऐसा काम होता था। तो आती मैंने 7 को प्रिंट किया और मैं इसके लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट में मुझे मिला 3, मैं उसके लेफ्ट में चला गया, फिर मुझे मिला 1, मैं इसके लेफ्ट में चला गया, फिर मुझे मिला 0, फिर मैं लेफ्ट में चला गया। अब 0 के पास ना लेफ्ट है नहीं, तो साथ ही साथ प्रिंट भी करता रहेगा 7 3 1 0। अब 0 के पास लेफ्ट है नहीं तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा मैं राइट में चला जाता हूँ, क्योंकि अब इसका लेफ्ट चाइल्ड हो चुका है खत्म। राइट पे गया पर राइट भी है नहीं, तो मैं यहाँ से बैक ट्रैक करके वापस 1 के पास चला जाऊँ। अब प्रॉब्लम ये है कि ना चाइल्ड के पास पेरेंट के पास जाने का रास्ता नहीं होता, मतलब चाइल्ड को ये नहीं पता होता कि पेरेंट तक कैसे पहुंचना है, पेरेंट को पता होता है चाइल्ड तक कैसे जाए हम। तो यहाँ पे 1 जानता है 0 तक जाने का रास्ता, बट 0 को ये नहीं पता 1 तक पहुंचना कैसे, तो मुझे कहीं तो इसे स्टोर करना होगा। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सिनेरियो में एक स्टोरेज बना लेता हूँ। जैसे ही बैक ट्रैक करता है तो जब मैं स्टैक में नीचे होकर गिरता हूँ तो मुझे मेरा पेरेंट दिखाई देता है। अब क्योंकि मैं पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड की कॉल लगा के आ चुका था, इसलिए मैं इसके राइट चाइल्ड की ओर कॉल लगाने के लिए जा रहा था, ठीक है। यानी कि मुझे कोई जरिया चाहिए जिससे मैं एक तो 0 से 1 तक पहुंच सकूं, मतलब 0 से 1 तक जाने का मुझे कोई जरिया चाहिए। सबसे पहली नीड तो मुझे नजर आ रही है कि मुझे 0 से 1 तक जाने का जरिया चाहिए, और मुझे जब मैं 1 पे पहुंचूं तो मैं कैसे फिगर आउट करूं कि मैं लेफ्ट की कॉल लगा चुका हूं, मैं वापस राइट की कॉल लगाने के लिए जा रहा हूं। तो दो बातें हैं, ये लिख लेते हैं यहाँ पर, बेटर रहेगा। सबसे पहले मुझे कोई पहली चीज तो मुझे यहाँ पे फिगर आउट हुई कि एक तो हम प्रिंट कब करते हैं, प्रिंट करने का जो कंडीशन है वो कंडीशन कुछ ऐसी लग रही है, एज सुन एज यू विजिट द नोड, एज सुन यू विजिट प्रिंट इट्स वैल्यू, आपको उसकी वैल्यू को प्रिंट कर लेना चाहिए। दूसरा, बाद में देखेंगे, एक स्टेटमेंट और होती है प्रिंट की, पर जैसे ही मैं किसी नोड को विजिट करता हूँ मुझे उसे प्रिंट कर लेना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट, अब मुझे ये पता लगाना है कि मैं पेरेंट तक पहुंचूं कैसे, तो पेरेंट तक पहुंचने के लिए, और दूसरा ये मुझे फाइंड आउट करना है, नंबर 1 चीज मुझे फाइंड आउट करनी है यहाँ पर कि हाउ आई गेट टू नो कि मैं लेफ्ट चाइल्ड को विजिट कर चुका हूँ, मतलब लेफ्ट सब ट्री मेरा प्रोसेस्ड हो चुका है। मतलब ये मुझे पता लगाना है, इज लेफ्ट ट्री इज प्रोसेस्ड और नॉट। ये पता लगाना है कैसे, कि पता कैसे चले कि लेफ्ट ट्री प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ, और कब मुझे राइट की तरफ जाना चाहिए और कब कब मुझे राइट की तरफ जाना चाहिए। व्हेन मूव टू राइट सब ट्री,
मुझे राइट सब ट्री की तरफ कब जाना चाहिए। इसका तो एक आंसर तो समझ में आता है कि राइट सब ट्री पर जाने का एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि आपके पास लेफ्ट चाइल्ड जब ना हो, जब आपके पास लेफ्ट सब ट्री इज नल, ठीक है, व्हेन योर लेफ्ट सब ट्री इज नल, व्हेन योर लेफ्ट सब ट्री इज नल, गो टू राइट सब ट्री। तो हमें राइट सब ट्री की ओर जाना चाहिए। पर इसके अलावा दूसरा चेक कैसे पता लगाऊं मैं कि मुझे कब और कब राइट साइड की ओर जाना चाहिए। देखो इसके पास लेफ्ट नहीं था, मैं राइट में जाना चाहता हूं, पर जाने के लिए मुझे पेरेंट स्टोर करना होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं किसी तरीके से पेरेंट, अब मुझे यहाँ पे पहले फिगर आउट हो गया, मुझे यहाँ पे एक चीज़ फिगर आउट हो गई कि इसके पास राइट सब ट्री नहीं है, ठीक है, और मैं सम हाउ पेरेंट तक पहुंच गया, कुछ करके मैं सम हाउ पेरेंट तक पहुंच गया। अब मैं यहाँ पे ये फिगर आउट करना चाहता हूँ कि यार इसके पास ना लेफ्ट नहीं है, इसके पास लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस हो चुका है, अब मैं राइट की तरफ चला जाता हूँ। ये मुझे कैसे फिगर आउट होगा। दूसरा टास्क यही है कि आपको फिगर आउट करना है कि इसका लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस हो चुका है, मुझे राइट की ओर जाना है, ये दूसरा बड़ा क्वेश्चन है। फिर हम यहाँ पे 2 की तरफ जाते हैं और 2 की तरफ जाते हुए राइट में चले जाते हैं और राइट पे जाकर हम सबसे पहले आके 2 को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम नजर आ रही है मुझे कि इज लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस्ड और, तो इज में ये नहीं आएगा, इज लेफ्ट सब ट्री इज प्रोसेस्ड और नॉट। तो एक तो ये फिगर आउट करना है, दूसरा कि हमें राइट की तरफ कब कब जाना चाहिए। अगर हमारा लेफ्ट सब ट्री नल हो जाए तब हम राइट की तरफ जाएंगे, और इसके अलावा क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो मैं इसी चीज को ना जब थ्रेडेड बाइनरी ट्री के थ्रू सोचने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखता हूँ कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री अगर होता तो किस तरीके से बिहेव करता। चलिए देखते हैं इसे। और मैं आपके सामने ना साथ ही साथ ये वाला डायग्राम, ये जो स्टैक का डायग्राम है, ये भी मैं आपके साथ लेके चलता हूँ ताकि पता चलता रहे कि स्टैक में कैसे बिहेव कर रहा है और किस तरीके से मॉरिस ट्रैवर्सल वर्क कर रहा है। तो स्टैक का कुछ यूज़ नहीं है, मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टैक में किस तरीके से बिहेव कर रहा है। बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी मॉरिस ट्रैवर्सल भी यूज़ करता है। तो बस आपको दिखाने के लिए मैं स्टैक यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका कोड से कोई रिलेशन नहीं है। अब मैं पहुंचा 7 के पास, आते ही सबसे पहले मैं इसके लेफ्ट में जाना चाहता हूँ। अभी मेरा करंट नोड है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरा लेफ्ट नोड बनेगा। अच्छा, साथ ही साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात की जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक नोड होता है जो कि मैंने पहले भी ऐसे डिस्कस कर रखी है, पर फिर भी यहाँ पे हम देख लेंगे। ये मेरा एक करंट नोड है, यहाँ पर आया मेरा लेफ्ट नोड। अब मैं लेफ्ट नोड के लिए राइट मोस्ट नोड निकालना चाहता हूँ, राइट मोस्ट नोड निकालना चाहता हूँ। तो राइट मोस्ट नोड निकालने गया। अब जो 3 वाला है इसका राइट एग्जिस्ट करता है, तो मैं इधर आया, इसके पास पहुंचा, इसके पास राइट मोस्ट नोड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मैंने क्या करा, 6 के राइट में 7 को अटैच कर दिया। एज सुन एज आई क्रिएट अ थ्रेड, जैसे ही मैं कोई थ्रेड बनाता हूं, मैं क्या करता हूं, उस चीज को प्रिंट कर देता हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर नोड के ऊपर एक थ्रेड बनता है। यहाँ पर अगर थ्रेड बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट आपको पता होती, हर एक नोड के ऊपर एक हमारा थ्रेड बन रहा होता है, ठीक है। तो इस वाले ट्री को 2 बार ट्रेवर्स किया गया। 2 बार ट्रेवर्स कैसे किया गया, एक बार तो लेफ्ट नोड ने ट्रेवर्स किया और एक बार जब मैं राइट मोस्ट निकालने के लिए आ रहा था, जैसे, या फिर यूं कह लो उसको एक बार ट्रेवर्स किया गया, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट नोड जैसे ही यहाँ आता है उस पर राइट मोस्ट नोड निकालने के लिए मैं यहाँ तक चला जाता हूँ। तो ये सारे नोड एक बार ट्रेवर्स हो गए। अब क्या होगा, अब होगा ये, अब करंट नोड सीधा उठकर लेफ्ट में चला जाएगा। यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करते हो, एज सुन एज यू क्रिएट द थ्रेड, आप कहाँ चले जाते हो, लेफ्ट को चले जाते हो। इस चीज़ों को भी लिख लेंगे, पर थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं। मैं करंट नोड लेकर इधर आया, ये नोड दूसरा विजिट हो रहा है, ये मेरा लेफ्ट नोड है और मैं यहाँ पे राइट मोस्ट नोड निकालना चाहता हूँ। ये नोड एक बार और विजिट हो गया। अब राइट मोस्ट नोड निकालने जाओगे तो 1 का राइट एग्जिस्ट करता है, इधर आ गया। इसका राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये इसका राइट मोस्ट नोड है। इस राइट मोस्ट नोड में आपने 3 को कर दिया कनेक्ट, तो यहाँ पर 7 प्रिंट हो गया और 3 प्रिंट हो गया। साथ ही साथ मैं 3 पे पहुंच चुका हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब करंट उठकर चला जाएगा अपने लेफ्ट में, ठीक है। यानी जब भी थ्रेड क्रिएट हो रहा है हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। अब मैं इधर आया, इस तरफ आते ही मैं लेफ्ट मोस्ट नोड यहाँ बनाता हूँ, मतलब अपना लेफ्ट नोड यहाँ बनाता हूँ। इससे पूछता हूँ क्या मेरा राइट एग्जिस्ट करता है, ये मना कर रहा है कि इसके पास राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब मेरा यही लेफ्ट मोस्ट नोड है। इसके नेक्स्ट में हमने 1 को कनेक्ट करा और मैं यहाँ पे 1 के लेफ्ट में चला गया। स्टैक में अगर होता तो बिल्कुल इस तरीके से हमारी कॉल चल रही होती। अच्छा, यहाँ पे करंट 2 बार आ चुका है, इसलिए करंट इधर, और फाइनली मैं इधर आया। अब मैं जैसे ही इधर आया करंट को लेकर, अब इसके पास ना लेफ्ट है नहीं, तो लेफ्ट मोस्ट नोड तो बनेगा ही नहीं।
मैं तो यहाँ पे मैं आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या रख रहा हूँ कि जब भी मैं थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ तब मैं उस चीज़ को प्रिंट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे थ्रेड तो क्रिएट हुआ ही नहीं। तो प्रिंट करने की एक और स्टेटमेंट निकल कर आती है। वो स्टेटमेंट क्या कहती है कि जब आपके पास लेफ्ट ना हो तो आप प्रिंट कर देना। आप यहाँ पे 0 को प्रिंट करो क्योंकि आपके पास लेफ्ट नहीं है, और फिर आप चले जाओ राइट की ओर। बट अब मैं जब राइट की ओर जाने लगा ये सोच के कि राइट सब ट्री मेरा एग्जिस्ट करता होगा, तो मुझे पता क्या लगा, मैं वापस से कहाँ पहुँच गया, इसी नोड पे पहुँच गया। अब जैसे ही वापस आप 1 वाले नोड पर आए तो अब फिर आपने यहाँ पे अपना लेफ्ट मोस्ट नोड रखा। अब मैं लेफ्ट मोस्ट नोड, ये जो मेरा लेफ्ट नोड है, अभी लेफ्ट क्या करेगा, राइट मोस्ट नोड निकालने की कोशिश करेगा, राइट मोस्ट नोड निकालने की कोशिश करेगा। अब लेफ्ट नोड जब राइट मोस्ट नोड निकालने के लिए जाता है तो ये देखता है कि इसका राइट मोस्ट नोड राइट पे मिला 1, 1 के राइट पे 2, 2 के राइट पे 3, 3 के राइट पे 6, 6 के राइट पे 7, 7 के राइट पे 12, फिर 13, 15 है। तो बहुत गलत जगह चला गया ये तो, राइट मोस्ट नोड तो है ही नहीं। तो हम यहाँ पे 2 चेक लगाएंगे। 2 चेक कौन सा, देखो अभी अभी मैंने लेफ्ट सब ट्री को कंप्लीटली प्रोसेस करके आया हूँ क्योंकि उसके पास लेफ्ट नहीं था, क्योंकि मैं हर बार लेफ्ट 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 ट्रेवर्स कर रहा हूँ। अगर मेरा लेफ्ट नहीं है तभी तो मैं राइट में गया ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 0 के पास अब लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता तभी मैं राइट की तरफ आया हूँ? यानी कि 0 का लेफ्ट सब ट्री तो प्रोसेस हो ही गया होगा, और 0 को मैंने प्रोसेस कर दिया है तभी तो मैं राइट की तरफ गया था। तो इट मीन्स अगर लेफ्ट नोड, अगर मेरा राइट मोस्ट नोड का नेक्स्ट करंट के इक्वल है या फिर नल के इक्वल है तो आपको थ्रेड क्रिएट करना चाहिए। यानी आज तक मैं वहां गया नहीं, करंट नोड ने आज तक उसको विजिट नहीं करा, इसी वजह से तो वो नल था, बट अभी वो नल नहीं है। अगर मेरा राइट मोस्ट नोड का नेक्स्ट यानी राइट मेरे करंट को पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स ये नोड कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे यहाँ से बैक ट्रैक करके हटा सकते हो और इसको आप हटा सकते हो। इसको हटाने के बाद आप क्या करोगे, आप चले जाओगे अपने राइट पे। अब मैं पहुंच गया अपने राइट पे, यानी कि राइट पे जाने की कंडीशन क्या हो गई मेरे लिए। अब जैसे ही मैं 1 के राइट पे गया, देखो 1 के राइट पे जाना चाहता था, अब मैं यहाँ पे पहुंचा राइट पे। एक्चुअली मैं कहाँ पहुंच गया, 2 पर पहुंचा। अब 2 के पास लेफ्ट नोड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर लेफ्ट नोड एग्जिस्ट नहीं करता तो आप कोई थ्रेड क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो 2 को तो पहले आते ही प्रिंट करो क्योंकि इसका लेफ्ट नोड एग्जिस्ट नहीं करता, मैं थ्रेड भी क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं इवेंचुअली कहाँ जाऊँगा, अपने राइट पे। जैसे ही मैं अपने राइट पे गया करंट वापस से इधर आ गया। अब उसने अपना लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा और राइट मोस्ट नोड निकालने की कोशिश कर रहा है। राइट मोस्ट नोड यहाँ पे है नहीं, राइट मोस्ट नोड लेकर मैं इधर आया। अब मैंने यहाँ पे देखा राइट मोस्ट नोड का जो राइट है वो करंट को पॉइंट कर रहा है। इट मीन्स अगर राइट मोस्ट नोड का जो राइट है वो मेरे करंट को पॉइंट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, अगर राइट मोस्ट नोड का राइट करंट को पॉइंट कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि मैंने 1 वाले ट्री को कंप्लीटली प्रोसेस कर लिया होगा। ऐसा क्यों, सोचो जरा। देखो अगर आपको राइट मोस्ट नोड फिर से करंट के इक्वल मिल रहा है, करंट तो मेरा पेरेंट है और राइट मोस्ट नोड मेरे चाइल्ड के पास था, करंट मेरा पेरेंट था, राइट मोस्ट नोड मेरा लेफ्ट चाइल्ड था, लेफ्ट का राइट मोस्ट चाइल्ड। चाइल्ड के पास पेरेंट तक जाने का रास्ता कैसे आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब रास्ता क्रिएट किया गया होगा, ये साइकिल यहाँ पर क्रिएट की गई है। ये देखो ये साइकिल यहाँ पर क्रिएट की गई है। अगर ये साइकिल क्रिएट की गई है ना तो तभी हो सकता है जब मैंने उसको पहले ट्रेवल्स कर लिया होगा, क्योंकि करंट वाला साइकिल के सहारे यहाँ घूमकर तभी आ सकता है जब करंट यहाँ से ट्रेवल करके इस पे गया होगा, फिर यहाँ से ट्रेवल करके इस पे गया होगा, फाइनली वापस इस पे आया। तो करंट वाले नोड ने साइकिल का इस्तेमाल करके वापस से इस नोड के ऊपर ट्रेवल्स किया है, तभी ऐसा हो सकता है। अगर उसने ना 1 को ट्रेवल्स करा और 1 के राइट में गया है तो 1 के राइट में जाने का तो सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि उसने अपना लेफ्ट सब ट्री कंप्लीटली ट्रेवल्स कर लिया होगा। अगर उसने लेफ्ट सब ट्री को कंप्लीटली ट्रेवल्स नहीं किया होता तो वो राइट में जाता ही नहीं जाता ना राइट में। अगर राइट में गया है तो इसका मतलब एक ही बात है कि उसने लेफ्ट सब ट्री को कंप्लीटली प्रोसेस कर लिया, और वो राइट में ट्रेवल्स करके वापस अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जा पाया, इसका एक ही मतलब है कि उसने राइट सब ट्री को भी कंप्लीटली प्रोसेस कर लिया। यानी कि अगर 0 कंप्लीटली प्रोसेस्ड है, 2 कंप्लीटली प्रोसेस्ड है और 1 भी मेरा कंप्लीटली प्रोसेस्ड है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 3 का लेफ्ट, ये जो ट्री का लेफ्ट चाइल्ड है कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है। अगर कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है तो इस थ्रेड के रहने का कोई मतलब नहीं है। इस थ्रेड को क्या कर दो, ब्रेक कर दो और आप चले जाओ राइट में। यानी कि अब मैं राइट में जाना चाहता हूँ, बट क्योंकि राइट में 2 के राइट में तो कुछ था नहीं, बैक ट्रैक करूंगा, 1 के राइट में कुछ था नहीं, बैक ट्रैक करूंगा, फाइनली मैं 3 के राइट में जाता हूँ। देखो बिल्कुल परफेक्ट जगह पहुंच रहे हैं। जैसे आप 3 के राइट पे पहुंचे, आप एक्चुअल में कहाँ जाना चाहते थे, 6 पे ही जाना चाहते थे। अब मैं 6 पे पहुंचा, आती प्रिंट करूंगा सबसे पहले। अच्छा प्रिंट अभी नहीं करेंगे 6 को, 6 को तब प्रिंट करेंगे जब 6 के मतलब 6 के ऊपर थ्रेड क्रिएट की जाएगी। तो 6 क्या बोलेगा, भाई लेफ्ट नोड यहाँ पे रखो, उसका राइट मोस्ट क्या है, ये रहा, ये इसका राइट मोस्ट नोड है। अब इसके राइट को सी से कनेक्ट कर दो, इसके राइट को सी से कनेक्ट कर दो, ये मेरा बैकअप बनेगा।
ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एक थ्रेड क्रिएट करा, मैं यहाँ पे 6 को कर लेता हूँ प्रिंट। जैसे ही मैंने यहाँ पे 6 को प्रिंट किया, अब प्रिंट करने के बाद ये जो सी वाला नोड है ये अब चला जाएगा अपने लेफ्ट में। अब क्योंकि इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं यहाँ पे कोई थ्रेड क्रिएट नहीं करता हूँ, थ्रेड क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। इस सिनेरियो में क्या करेंगे, इसको करेंगे प्रिंट और चले जाएंगे अपने राइट में। अब क्योंकि लेफ्ट नहीं था तभी तो मैं देखो राइट पे गया हूँ। अगर राइट पे जा रहा हूँ तो मैं जैसे ही इस नोड पे पहुंचा, इसके पास भी लेफ्ट नहीं है। अब इसके पास भी लेफ्ट नहीं है तो ये भी क्या करेगा, पहले खुद को प्रिंट करेगा और अपने राइट में जाएगा। अब जैसे ही मैं राइट पे गया, मैं वापस इस नोड पे पहुंच गया। अब देखो जब आप वापस इस नोड पे आ रहे हो ना, और लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा मैंने फिर से अपना, और मैं अब राइट मोस्ट नोड निकालना चाहता हूँ, तो राइट मोस्ट नोड का जो राइट है वो करंट के इक्वल हो रहा है। इसका तो एक ही मतलब है कि करंट वाले नोड ने इन सारे नोड को ट्रेवर्स कर लिया होगा। अगर इन सारे नोड को ट्रेवर्स नहीं करता तो वो इन नोड वो दोबारा 6 पे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि दोबारा 6 पे पहुंचने के लिए उसको साइकिल का सहारा लेना पड़ेगा। साइकिल का सहारा तभी ले सकता है जब वो लेफ्ट ट्रेवर्स करा, और लेफ्ट का लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता था, इसीलिए वो चला गया राइट में। और राइट में गया, और जब राइट में गया तो राइट सब ट्री भी खत्म हो चुका था, राइट का सबसे राइट मोस्ट चाइल्ड खत्म हो चुका था। तभी तो वहां पे जो मैंने थ्रेड क्रिएट किया था उस थ्रेड के सहारे वो वापस 6 पे पहुंच गया। अब वो वापस जब 6 पे पहुंचा तो जब वो करंट के पास आता है, अब क्या करेगा, इस थ्रेड को करेगा ब्रेक। वो बोलेगा भाई आपके पास तो राइट है ही नहीं, तो 5 से बैक ट्रैक, 4 से बैक ट्रैक, और फाइनली मैं 6 पे आया। अब क्योंकि मैं 6 पे आ चुका हूँ और मुझे इस बात का, क्योंकि मैंने यहाँ पे थ्रेड ब्रेक किया है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, राइट की ओर जाना चाहिए। यानी कि जब भी आप थ्रेड ब्रेक करते हो आप जाओगे राइट की ओर। अब यहाँ पे आके हम अपना थोड़ा सा एल्गो समझने की कोशिश करेंगे, सूडो कोड टाइप लिख लेंगे। मैंने दोबारा लेफ्ट नोड यहाँ रखा और राइट मोस्ट नोड मेरा यहाँ पर आया। अब देखो राइट मोस्ट का राइट वाला जो चाइल्ड है ना, वो वापस करंट के इक्वल है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि मैंने यहाँ पे साइकिल का सहारा लिया होगा तभी यहाँ पर पहुंचा हूँ। अब दूसरा रीजन, मैं इसके राइट में तभी जा सकता हूँ जब मैं 6 के 3 के पूरे लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स कर चुका था और मैं राइट में गया था, और मैं राइट के पूरे सब ट्री को ट्रेवर्स कर चुका था, इस राइट मोस्ट के लेफ्ट सब ट्री को पूरा ट्रेवर्स कर चुका था, तभी तो मैं राइट में गया हूँ। यानी कि ये पूरा सब ट्री ट्रेवर्स्ड है, ये पूरा सब ट्री ट्रेवर्स्ड है, इसी वजह से मैं राइट में गया, और राइट में चलने के बाद मैं वापस इसके पास आया। अगर ऐसा हुआ है तो इट मीन्स इस थ्रेड को कर दो ब्रेक और आप कहाँ चले जाओ, वापस 12 पे चले जाओ, क्योंकि 6 का राइट भी ट्रेवर्स हो चुका है। तो देखो ये बैक ट्रैक करके वापस कहाँ जाता है, 7 के राइट में जाता है, इधर पहुंचता है। अब जरा यहाँ पे ना हल्का सा सूडो कोड लिखते हैं। पहले यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करेंगे, पर थोड़ा सा सूडो कोड लिख लेते हैं कि हमने एक्चुअल में यहाँ पे कर क्या रहे हैं, कौन कौन से हमने टास्क यहाँ पे परफॉर्म किए हैं। सबसे पहले प्रिंट की स्टेटमेंट कब कब निकल कर आई है मेरे पास। अगर मैं प्रिंट की स्टेटमेंट की बात करूं, प्रिंट की स्टेटमेंट यहां पे निकल कर आ रही है नंबर 1, एज सून व्हेन लेफ्ट चाइल्ड इज नल, व्हेन लेफ्ट सब ट्री इज नल, या फिर लेफ्ट चाइल्ड इज नल, लेफ्ट चाइल्ड इज नल, देन प्रिंट करंट नोड। दूसरा, और हम प्रिंट कब कर रहे हैं, एज सुन एज ही क्रिएट अ थ्रेड, एज सुन क्रिएट थ्रेड प्रिंट करंट नोड। ये दो चीजें हो गई प्रिंट करने की। और राइट में जाने की कंडीशन क्या है, राइट में जाने की कंडीशन, राइट में जाने की कंडीशन होती है नंबर 1, व्हेन लेफ्ट चाइल्ड इज नल, जब आपका लेफ्ट चाइल्ड इज नल देन गो टू राइट। वो इस बात का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है कि अब आपके पास लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, अब आपके पास लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको आप हटा सकते हो। यानी कि अब आपके पास लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, अब लेफ्ट को हटाकर आप सीधा राइट की ओर जा सकते हो। दूसरा, हम राइट की तरफ कब जा रहे हैं, और एक और रीज़न हो सकता है राइट की तरफ जाने का, वो रीज़न हो सकता है कि जब मैं यहाँ पे थ्रेड को ब्रेक कर रहा हूँ, जब मैं थ्रेड को ब्रेक करता हूँ तो इस बात का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है कि मेरा ये लेफ्ट और राइट सब ट्री कंप्लीटली प्रोसेस हो गया है, तभी मैं साइकिल के सारे ऊपर अपने पेरेंट के पास पहुंचा था। व्हेन वी डिस्ट्रॉय या कट डाउन,
जब आप थ्रेड को कट डाउन करते हो देन गो टू राइट साइड। तब आपको अपने राइट चाइल्ड की तरफ जाना चाहिए। ये दो तरीके हैं, प्रिंट करने की कंडीशन ये थी और राइट जाने की कंडीशन ये थी। ठीक है, अब इसी के हिसाब से अपने इस कोड को जरा और ड्राई रन करते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। अब आप 12 के पास पहुंचे, 12 अपना लेफ्ट नोड यहाँ पे रखता है और राइट मोस्ट नोड निकालने की कोशिश करता है। तो राइट मोस्ट नोड उठकर इधर आया, यहाँ पे बैकअप क्रिएट कर रहा है। इसको पता लगा कि राइट मोस्ट नोड का राइट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एक थ्रेड क्रिएट कर देता हूँ कि कभी मैं इस थ्रेड के सारे वापस 12 पे जा सकूँ। ठीक है, अब करेंट नोड उठकर इधर आया, फिर अपना लेफ्ट नोड यहाँ रखता है और राइट मोस्ट नोड तो यही होता है, ये इसके राइट में 9 को अटैच कर देता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे थ्रेड क्रिएट कर रहे हो, जब जब थ्रेड क्रिएट कर रहे हो चीज़ को करना है प्रिंट, और करेंट नोड उठकर इधर आ गया। अच्छा, 12 के लेफ्ट में ये था और 8 ये लेफ्ट में इधर। अब मैं 8 के पास आया, अब 8 के पास लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिंपली इसे करो प्रिंट और चले जाओ राइट में। अब देखो जब मैं दोबारा राइट में गया तो मैं वापस इस नोड के पास पहुंच गया, 3 बार विजिट हो चुका है, मैं वापस इस वाले नोड के पास आ चुका हूँ। अब मैं जैसे इस वाले नोड के पास वापस आया, मैंने अपना लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा और लेफ्ट नोड का राइट जो कि है वो करंट के इक्वल हो गया। इट मीन्स कि ये थ्रेड पहले बनाया गया होगा फॉर बैकअप। अब मैं इस साइकिल के सारे वापस अगर 9 के पास आया हूं ना, तो 8 का एक तो लेफ्ट, जितने भी लेफ्ट सब ट्री थे सारे ट्रेवर्स हो गए, तभी तो मैं राइट की तरफ गया था, वरना मैं जाता ही नहीं राइट की तरफ। राइट की तरफ जाने का कंडीशन क्या था कि जब लेफ्ट चाइल्ड आपका नल हो जाता है तब आप राइट की तरफ जाते हो, वरना जाते ही नहीं हो। तो 8 के पास लेफ्ट नल हो गया था, मैं राइट की तरफ गया और राइट का राइट मोस्ट नल हो गया था, तभी तो मैं पेरेंट के सारे थ्रेड के सारे पेरेंट तक पहुंचा। जब हमने कट डाउन किया थ्रेड, कट डाउन करेंगे थ्रेड, तब हम राइट की तरफ जाते हैं, यानी कि इट मीन्स 8 का राइट मोस्ट चाइल्ड भी नल था, तभी वहां पे थ्रेड बना हुआ था जिस थ्रेड के सारे वापस मैं 9 तक पहुंचा हूं। तो मुझे यहाँ पर इस थ्रेड को कट कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये जो थ्रेड है इसका यूज़ हमने, जिसका ये जो पर्पस था वो हमने इस पर्पस को सर्व कर लिया है, मतलब पर्पस को हमने यूज़ कर लिया। अब जो इस थ्रेड का था पर्पस वो कंप्लीट हो चुका है। इसको कट डाउन करो और आप चले जाओ राइट में। राइट में क्यों चले जाओ, क्योंकि अब 9 और 8, 9 जैसे 8 जो है, 8 अब कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है। 8 का लेफ्ट चाइल्ड भी प्रोसेस्ड है, 8 का राइट चाइल्ड भी प्रोसेस्ड है। अब मैं पहुंचा 11 के पास, यहाँ पे रखा अपना लेफ्ट नोड और राइट मोस्ट नोड यही है, तो इसको करा इससे अटैच। अच्छा, 9 के राइट में गए हो आप 11 के पास, 11 के लेफ्ट में गए आप। अब इसके पास लेफ्ट नहीं है, तो सिंपली क्या करें, अभी तो हमारा करंट उठकर इधर आएगा। अब इसके पास लेफ्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, प्रिंट कर लेता हूँ 10 को, और अब राइट के सहारे इस पे आ गया, मैं वापस से 11 पे आ गया। अब जैसे ही वापस मैं 11 पे आया, मैंने फिर अपना लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा और मैंने देखा कि इसका जो राइट मोस्ट नोड है वो किसके इक्वल है, करंट के इक्वल है। यानी राइट मोस्ट नोड का राइट अगर करंट के इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नोड है, ये वाला जो नोड है, इस नोड का लेफ्ट सब ट्री खत्म हो चुका है और राइट सब ट्री भी खत्म हो चुका है, तभी तो मैं साइकिल यानी उस थ्रेड के सारे वापस 11 तक पहुंचा हूं। तो इस थ्रेड को कर दो कट डाउन, इस थ्रेड को करो कट डाउन और आप चले जाओ वापस इस थ्रेड के सारे अपने पेरेंट के पास। तो देखो 11 पे आया, अब वापस इधर आया, आप 11 में पहुंचे, उसके राइट पे कॉल लगाना चाहते हो, पर राइट पे कॉल लगेगी नहीं क्योंकि राइट वैसे ही नल है। कैसे फिगर आउट हो जाएगा, देखो इधर लेफ्ट नोड यहाँ रखा, राइट मोस्ट नोड निकाला, राइट मोस्ट नोड का राइट मेरा किसके इक्वल आ रहा है, 12 के। इट मीन्स 11 का जो राइट मोस्ट था ना कंप्लीटली ट्रेवर्स हो चुका है, तभी ऐसा हुआ है। यानी कि इस राइट मोस्ट नोड का राइट कंप्लीटली ट्रेवर्स हो चुका है। तो यहाँ से अब आपको बैक ट्रैक करते टाइम 11 को भी हटाना चाहिए और 9 को भी हटाना चाहिए, और आप कहाँ जाओगे वापस, 12 के पास। अब मैं जैसे ही 12 के पास वापस आया, 12 कहाँ चला जाएगा मुझे लेकर 13 के पास। अब 13 पे मैं पहुंचा, लेफ्ट मेरे पास है नहीं, प्रिंट करो और राइट पे चले जाओ। 15 के पास आया, 15 के पास लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो फिर अपना लेफ्ट नोड यहाँ रखा और इसमें थ्रेड हमने यहाँ बना दिया। थ्रेड बनाया तो इसको प्रिंट करेंगे और करंट नोड लेकर इधर आ गया मैं। अब करंट नोड इसके पास लेफ्ट है नहीं, तो क्या करेगा, करंट वापस इसके पास चला जाएगा और अपना लेफ्ट नोड फिर से यहाँ रखेगा। अब की बार देखेगा इसका राइट मोस्ट नोड का जो राइट है ना वो 15 के बराबर है, यानी कि 15 के बराबर है। इट मीन्स 15 के बराबर है, इट मीन्स
क्या हुआ कि इस थ्रेड को ब्रेक कर दो, क्योंकि 14 का जो लेफ्ट है कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है और मैं थ्रेड के सहारे वापस करंट पे गया हूँ, तो राइट भी इसका कंप्लीटली प्रोसेस हो ही चुका होगा। तो इस थ्रेड को कर दो ब्रेक और यहाँ से कर जाओ बैक ट्रैक। अब 15 के चले जाओ राइट में। अब जैसे ही आप राइट में गए, आप वापस कहाँ पहुँच गए, नल पे। जैसे आप नल पे पहुँच जाते हो, इट मीन्स अब आपका जो पूरा ट्री है कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है यूजिंग प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। अगर आप ध्यान से देखो अपने ऑर्डर को, तो जो आपका ऑर्डर आया है वो कैसा है, बिल्कुल प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आया है। और यहाँ पे ऑन एन एवरेज हर एक नोड मैक्सिमम 3 टाइम और 4 टाइम ट्रैवर्स हो रहा है। इसका एक एवरेज ले लो, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑन एन एवरेज आप ऐसा कह सकते हो 3n रहेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कितना रहेगा इसके अंदर, O(1) रहने वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैंने इसके अंदर स्पेस इस्तेमाल नहीं किया। अब इसको जरा कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए इधर आते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं मॉरिस ट्रैवर्सल लिखना चाहता हूँ, एक तो अपना एरे लिस्ट बना लीजिए, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर और आंसर न्यू एरे लिस्ट। और एक छोटे से ट्री पे दोबारा ड्राइविंग करके देख लेंगे इसको। तो इधर आएंगे, इस तरफ आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रखा हमने एक ट्री नोड करंट नाम से, जो कि हो जाएगा रूट। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि हमें कब कहाँ मूव करना है। जो हमने चीज़ें यहाँ पे लिखी थी, लेफ्ट चाइल्ड जब नल हो जाए तो प्रिंट करो, एज सुन एज वी क्रिएट थ्रेड प्रिंट करंट नोड, ठीक है। तो दो बातें हैं यहाँ पर। सबसे पहले आते ही मुझे यहाँ पर क्या रखना चाहिए, व्हाइल लूप, कब तक, जब तक करंट मेरा नल नहीं हो जाता। अब मैं इधर आता हूँ, इधर आती सबसे पहला काम क्या करूँगा, ट्री नोड लेफ्ट नोड निकालता हूँ अपना। लेफ्ट नोड कैसे मिलेगा मुझे, करंट डॉट लेफ्ट। इफ लेफ्ट नोड इक्वल टू नल, इट मीन्स क्या करना है आपको, आपको आंसर डॉट ऐड करना, आपको प्रिंट करना था करंट नोड को, यानी कि करंट डॉट वैल को इसमें ऐड करो। और आप जैसे ही देखो, अब राइट पे जाने दो कंडीशन, जब लेफ्ट चाइल्ड नल हो जाए तो प्रिंट कर दो, और फिर अगर आपका लेफ्ट चाइल्ड नल है तो आप चले जाओ राइट की तरफ। यानी कि हमें यहाँ पर करंट नोड को लेकर कहाँ चले जाना चाहिए, राइट की ओर। बट अगर मेरा लेफ्ट नोड नल नहीं है तो मुझे निकलवाना पड़ेगा राइट मोस्ट नोड। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा राइट मोस्ट नोड, राइट मोस्ट नोड। एक फंक्शन लिखता हूँ गेट राइट मोस्ट नोड नाम से। उसका काम क्या होगा, मुझे राइट मोस्ट नोड निकाल के देगा। अब राइट मोस्ट नोड की दो कंडीशन है, या तो वो नल हो गया था या करंट के इक्वल हो गया था। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको एक लेफ्ट नोड पास कर रहा हूँ और एक करंट नोड पास कर रहा हूँ, एंड इसके बेसिस पर इसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखते हैं ज़रा कि कैसे बिहेव करेगा। तो सबसे पहले मैं गेट राइट मोस्ट नोड का फंक्शन कंप्लीट करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक ट्री नोड गेट राइट मोस्ट नोड। यहाँ पर आप बनाइए ट्री नोड करंट, ट्री नोड लेफ्ट नोड और ट्री नोड करंट, या फिर इसको लिख लेता हूँ मैं राइट मोस्ट। अगर राइट मोस्ट निकालना है, देखो इसका मुझे राइट मोस्ट नोड निकालना है जो मुझे लेफ्ट नोड दिया गया है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस वाले नोड पर हूँ तो मुझे इसका राइट मोस्ट निकालना है। तो मैं हर बार क्या पूछूंगा, ये राइट मोस्ट निकालने के लिए क्या तुम्हारा राइट नल है, ये बोलेगा नहीं। क्या अब तुम्हारा राइट नल है, बोलेगा हाँ। जैसे ही राइट इसका नल हो जाता है, राइट मोस्ट नोड यही बन जाएगा। यानी कि दो कंडीशन हो सकती है व्हाइल लूप के अंदर, दो कंडीशन, या तो राइट मोस्ट का जो राइट है वो हो गया है नल के इक्वल, जब तक नॉट इक्वल टू नल है आपको लूप चलाते रहना चाहिए, या फिर राइट मोस्ट का जो राइट है जब तक करंट के इक्वल नहीं है तब भी लूप चलाते रहो, और हर बार राइट मोस्ट को उठाकर कहाँ ले जाओ, राइट मोस्ट के राइट पे ले जाओ, और यहाँ से रिटर्न कर दो राइट मोस्ट। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले पूछता हूँ राइट मोस्ट,
क्या तुम्हारा राइट नल है? इसने बोला नहीं। क्या तुम्हारा राइट करंट के इक्वल है? करंट है इस वक्त यहाँ पर, इसने बोला नहीं। ठीक है, राइट मोस्ट लेकर इधर आ गया। राइट मोस्ट तुम्हारा राइट नल है क्या? इसने बोला हाँ, तो इट मीन्स तुम ही राइट मोस्ट नोड हो। ये देखिए, राइट मोस्ट का राइट नल है तो यहीं पर लूप ब्रेक हो जाएगा और यही मेरा राइट मोस्ट नोड बन जाता है। बट अगर मान लो यहाँ पे पहले से थ्रेड बनी होती तो राइट मोस्ट, क्या तुम नल हो? नहीं, राइट मोस्ट का राइट नल नहीं है। क्या वो करंट के इक्वल है? नहीं। आगे चलो फिर, राइट मोस्ट क्या तुम्हारा राइट नल है? नहीं। क्या तुम्हारा राइट करंट के इक्वल है? बोला हाँ। अगर ये वाली बात सच हो जाती है तो इट मीन से लूप हो जाएगा यहीं पे ब्रेक, क्योंकि जब तक वो करंट के इक्वल नहीं था तब तक बात सही थी, पर जैसे ही करंट के इक्वल हो जाएगा ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और वाइल लूप चलेगा नहीं। और यहाँ पे राइट मोस्ट नोड कौन बन जाएगा आपकी बार? ये वाला नोड, यानी कि मुझे मेरा करेक्ट राइट मोस्ट नोड मिल रहा है। अब मैं इसके सारे क्या कर सकता हूँ, इसके सारे मुझे दो बातें पता लगेगी इधर कि मुझे थ्रेड क्रिएट करना है या नहीं करना। यानी कि अगर राइट मोस्ट नोड का जो राइट है अगर वो आ जाता है नल, इट मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थ्रेड को क्रिएट करना है। ये जो जगह है वो थ्रेड क्रिएट करने की जगह है। अब जब भी आप थ्रेड क्रिएट करते हो, तो हम जब भी थ्रेड क्रिएट कर रहे थे तो हमने यहाँ पे क्या लॉजिक बनाया था, जब भी आप थ्रेड क्रिएट करोगे आप वहाँ पे करंट नोड को प्रिंट करोगे। यानी कि आंसर के अंदर हमें ऐड करना चाहिए करंट डॉट वैल को, और जैसे ही मैंने यहाँ पे थ्रेड को क्रिएट किया मुझे करंट को उठा के कहाँ ले जाना चाहिए, करंट के लेफ्ट पे। और अगर वो नल के इक्वल नहीं है तो गारंटेड करंट के इक्वल रहा होगा, यानी कि मुझे यहाँ पे थ्रेड को कट डाउन करना है। यानी कि आप यहाँ पे करंट के राइट को वापस से करोगे नल। अब इसकी वजह से क्या हो गया, थ्रेड मेरा कट डाउन हो गया। यानी कि अगर पहले से यहाँ पर थ्रेड बना हुआ है तो राइट मोस्ट नोड के राइट को कर दीजिए नल, जिससे थ्रेड कट डाउन हो जाए और आप कहाँ चले जाओ। पर इससे पहले अब देखो आप कहाँ चले जाओ, करंट को लेकर राइट पे चले जाओ। तो आप यहाँ पर करंट को नहीं, इधर हमें करना चाहिए राइट मोस्ट नोड को। राइट मोस्ट नोड के राइट को करो नल, जिससे थ्रेड कट डाउन हो जाए, और फिर आप करंट को लेकर चले जाओ करंट के राइट पर। एंड हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट। और फाइनली यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ से आंसर रिटर्न कर देंगे। एक बार इसको चला के देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा है, थ्रेड को कट डाउन किया। एक बार देख लेते हैं कहाँ गलती है। आंसर बनाया, करंट बनाया, जब तक करंट नल नहीं होता उसके बाद करंट को लेकर करंट के राइट पे जाएंगे। राइट मोस्ट नोड निकाला, लेफ्ट नोड हमने पास किया, करंट नोड पास किया। अगर राइट मोस्ट नोड का राइट नल है, ओके, हमने यहाँ पे थ्रेड तो क्रिएट कभी किया ही नहीं, तो यहाँ पे हमें थ्रेड को भी क्रिएट करना होगा। यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, राइट मोस्ट नोड के राइट को वापस से करंट में अटैच करोगे। ये क्या हो रहा है, हमारा थ्रेड क्रिएशन हो रही है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये वाली जो लाइन है इस जगह पर आपने क्या करा है, थ्रेड को कट डाउन किया है। यहाँ पर आपको करना क्या है, थ्रेड इज प्रेजेंट। मुझे इसका पता लगा कि भाई थ्रेड प्रेजेंट है और थ्रेड हैव टू क्रिएट, हमें यहाँ पे थ्रेड को क्रिएट करना होगा। अब चला के देखते हैं इसे। ठीक है जी, कोड तो चल रहा है और पास भी हो रहा है। तो कोड हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब एक बार जरा ये जो भी हमने लिखा है इसको एक बार और ड्राई रन करके देखते हैं किसी दूसरे ट्री के ऊपर, तो ना इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये कोड बिहेव करेगा। बाकी आप देख लो, हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा है क्योंकि मुझे यहाँ पे आंसर मांगा गया था, तो ये आंसर तो मुझे देना पड़ेगा। इस वाले स्पेस को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आंसर मांगा जा रहा है आपसे, तो इस वाले स्पेस को काउंट ना करो। तो हमारा जो यहाँ पे स्पेस लगा है, इसके स्पेस के अलावा सिर्फ प्रिंट करने की बात होती है मैं कोई स्पेस यूज नहीं लेता, बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करने की बात नहीं, क्योंकि मुझे रिटर्न करना है, तो इस स्पेस को काउंट ना करें। तो हम यहाँ पे O1 का स्पेस ले रहे हैं और साथ ही साथ टाइम कितना ले रहे हैं यहाँ पर, O ऑफ 3n बिगो के अंदर, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, बिगो में ये वाली बात इक्वल हो जाती है आपकी O ऑफ n के इक्वल। तो स्पेस और टाइम के हिसाब से तो काफ़ी सही एल्गो है ये, और इसके यूज केस भी बहुत आते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको इसी क्वेश्चन का यूज केस दिखाऊंगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है,
तो उस प्रॉब्लम को देखना, मॉरिस ट्रेवर्सल का यूज़ करके उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। अब इस कोड को करते हैं ड्राई रन किसी दूसरे ट्री पे, एक छोटे से ट्री पे ड्राई रन करके देखते हैं, जिससे हमें ढंग से आइडिया लग जाए कि ये वर्क कर कैसे रहा है। तो एक पानी ट्री लेकर आ जाते हैं कहीं से। आई थिंक ये ट्री ज़्यादा सही रहेगा, इस ट्री पे करते हैं ड्राई रन। छोटा सा ट्री है, टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं आता हूँ, करेंट नोड रखता हूँ अपना यहाँ पर। देखिए आते ही अपना लेफ्ट नोड निकाला, लेफ्ट नोड नल तो नहीं है, तो फिर क्या करा, राइट मोस्ट नोड निकाला। राइट मोस्ट नोड का फंक्शन है, राइट मोस्ट नोड अपना काम करना अच्छे से जानता हूँ। क्या करेगा, राइट मोस्ट नोड निकाल के देगा, दो बातों पे निकाल के देगा। नंबर वन कि अगर राइट मोस्ट नोड का जो राइट है वो नल हो जाए, या फिर वहां पे वो करंट के इक्वल हो जाए। तो अभी करंट के इक्वल तो है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब मैं अपना बैकअप बना रहा हूँ, रास्ते क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट कर दिया इसके सहारे, यहाँ पे मैंने इसको से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक साइकिल क्रिएट हो गई। एंड मैंने करंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी अभी जस्ट थ्रेड को क्रिएट किया, देखो सबसे पहले तो इधर आए, करंट यहाँ पे था, लेफ्ट नोड यहाँ पे था और आपका राइट मोस्ट नोड यहाँ पे था। अब क्योंकि राइट मोस्ट नोड का जो राइट है वो नल है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, आते ही पहले 1 को ऐड किया, राइट मोस्ट नोड के राइट में करंट को अटैच किया और करंट को करंट के लेफ्ट पे ले गया। ठीक है, परफेक्ट। फिर आपने अपना लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा, राइट मोस्ट नोड यहाँ पे रखा, और राइट मोस्ट नोड का जो यहाँ पे राइट है वो भी नल के इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पे करो थ्रेड को क्रिएट, और थ्रेड को क्रिएट करने के साथ साथ करंट वाली वैल्यू को यहाँ पे कर लो स्टोर। देखो यही काम किया, पहले आंसर को किया ऐड, थ्रेड को क्रिएट किया और अपने आप को लेफ्ट में ले गया। फिर आप करंट लेकर यहाँ पर आए, अब यहाँ पे आपने रखा लेफ्ट नोड और यहाँ पे रखा राइट मोस्ट नोड। देखो लेफ्ट नोड नल नहीं है एंड राइट मोस्ट नोड भी 8 ही आएगा, बट 8 का यहाँ पर जो 8 का राइट है वो नल के इक्वल है, यानी कि इसको करो इससे अटैच्ड। साथ ही साथ पहले 4 को अपने आंसर का पार्ट बनाओ और करंट को लेकर चले जाओ उसके लेफ्ट पे। अब करंट का लेफ्ट नल है, लेफ्ट नोड जो आया नल आ गया। लेफ्ट नोड नल आने पे क्या करना होता है, सीधा इसको 8 के अंदर, हमने आंसर के अंदर इसको कॉपी किया और करंट को उठा के मैं करंट के राइट पे ले गया। अब देखो जो मैंने पहले यहाँ पर थ्रेड क्रिएट किया था उसका यूज करके वापस मैं 4 पे आ गया। जो नहीं, मैंने पहले बैकअप जो मैंने बनाया था ना, उस बैकअप का इस्तेमाल करके वापस मैं अपने पेरेंट के पास पहुंच गया। ठीक है, फिर लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा और राइट मोस्ट नोड, अब की बार क्या निकल कर आया, क्योंकि राइट मोस्ट नोड का राइट करंट के इक्वल है, इस वजह से मेरा लूप ब्रेक हुआ होगा। अब अंदर आता हूँ, राइट मोस्ट नोड का राइट नल नहीं है, मतलब थ्रेड क्रिएट नहीं करना, यहाँ पे थ्रेड क्रिएट नहीं करना। एल्स में आ रहे हो मतलब थ्रेड इज प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे थ्रेड को डिस्ट्रॉय करना है। तो पहले आप थ्रेड को करो डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय करने के बाद आप करंट को लेके चले जाओ राइट, इसके राइट पे। अब करंट लेकर यहाँ पे आया, इसका भी राइट, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसका लेफ्ट नोड एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको प्रिंट करो और आप चले जाओ अपने राइट पे। करंट वापस से इधर, लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा, राइट मोस्ट नोड, अब की बार ये निकल कर आएगा राइट मोस्ट नोड का राइट, क्योंकि करंट के इक्वल है तो लूप ब्रेक हो गया होगा। अब इधर आए हम, अब देखें यहाँ पर इसका राइट नल के इक्वल तो नहीं है, एल चलेगा, मतलब थ्रेड प्रेजेंट है। थ्रेड को करो पहले ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद आप कहाँ चले जाओ, आप चले जाओ इसके राइट पे। वापस मैं इधर आ गया, 5 के पास आया। अब क्योंकि 5 का लेफ्ट जो है वो नल के इक्वल है, इसलिए खुद को करो प्रिंट और आप चले जाओ अपने राइट पे, और मैं इसके राइट पे चला गया। फिर लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा, राइट मोस्ट नोड यहाँ पे रखा। अब की बार राइट मोस्ट नोड जो मेरा नल हुआ है किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि उसके पास उसका जो राइट है करंट के इक्वल है, तो यानी कि ये एल्स कंडीशन मेरी फायर होगी, क्योंकि राइट मोस्ट नोड का राइट नल के इक्वल नहीं है। एल्स कंडीशन फायर होती है, राइट मोस्ट नोड का राइट इक्वल टू नल करो और साथ ही साथ करंट को ले जाओ करंट के राइट पे। ठीक है, लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा, राइट मोस्ट नोड भी यही बनता है मेरा, क्योंकि इसका लेफ्ट नोड नल नहीं है। राइट मोस्ट नोड निकाला, राइट मोस्ट नोड का राइट नल के इक्वल आता है, तो प्लीज क्रिएट अ थ्रेड। एक थ्रेड बनाया गया और हम अपने आप को लेकर कहाँ चले जाएंगे, लेफ्ट पे, साथ ही साथ अपने आप को आंसर में भी स्टोर कराएंगे। अब इधर आया, करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स अगर लेफ्ट नोड उसका नल है तो आप उसको आंसर का पार्ट बनाओ और साथ ही साथ अपने राइट में चले जाओ। फाइन, हम राइट में चले गए, इस थ्रेड के सारे वापस में यहीं पर आ गया।
अब लेफ्ट नोड यहाँ पे रखा, राइट मोस्ट नोड यहाँ पे रखा। देखो लेफ्ट नोड नल नहीं था, राइट मोस्ट नोड निकाला गया। राइट मोस्ट नोड क्या निकल कर आता है, राइट मोस्ट नोड का राइट नल के इक्वल तो नहीं है, इट मीन ये वाली कंडीशन बनती है। राइट मोस्ट नोड के राइट में क्या लगा दो, किसको अटैच कर दो, नल को अटैच कर दो। नल को अटैच करने से ये थ्रेड ब्रेक हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ से उठकर चला जाता हूँ अपने राइट में। जैसे मैं 7 के पास पहुँचा, इसका राइट भी मतलब जैसे 7 के पास पहुँचा इसके पास लेफ्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पे करा आपने 7 को प्रिंट और आप चले गए अपने राइट में। जैसे ही राइट में जाओगे आप पहुँच जाते हो करंट पे, यानी कि आपका पूरा ट्री हो चुका है ट्रैवर्स। अब जरा इसका प्री ऑर्डर देखिए, 1 2 4 8 9 5 3 6 7, और ये इसका क्या बन चुका है हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इसके अंदर हमने क्या करा, यानी आज के कोड के अंदर हमने यहाँ पे क्या सीखा है, हमने ये सीखा कि किस तरीके से आप बाइनरी ट्री के अंदर बिना कोई स्पेस यूज करे, बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करे आप पूरे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब पूरा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्स करा। इससे पहले वाले वीडियो में क्या सीखा था, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सीखा था। यहाँ पे हमने सीखा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों के अंदर बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है। स्लाइटली सा डिफरेंस ये है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर जब आप ट्री को क्रिएट मतलब जब आप थ्रेड क्रिएट करते हो तो आप वहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाते। प्री ऑर्डर इन ऑर्डर स्टेटमेंट में, प्री ऑर्डर स्टेटमेंट में जब भी वहाँ पर थ्रेड क्रिएट की जाती है तो आप वहाँ पे करते हो प्रिंट, और इन ऑर्डर में प्रिंट वाली स्टेटमेंट आती है इस लाइन में, यानी कि जब भी थ्रेड ब्रेक किया जाता है तब आप वहाँ पर उसको आंसर का पार्ट बनाते हो। बस यही डिफरेंस है, बाकी दोनों का कोड का स्ट्रक्चर सेम है। यानी कि इस वाली लाइन को अगर हटा दिया जाए दोनों कोड बिल्कुल सेम है, बस प्री ऑर्डर में लाइन यहाँ लिखी जाएगी, इन ऑर्डर में लाइन इस एल्स में लिखा जाता है, बस यही डिफरेंस आता है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो कोड हमारा बिल्कुल कंप्लीटली सेम है। आई होप आपको जो कोड है वो समझ में आया होगा। एक बार एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जैसे कि कोड के साथ इसको समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आप इन ऑर्डर प्री ऑर्डर के अंदर बात करो तो इन और प्री के अंदर क्या हो रहा है, इन ऑर्डर के अंदर आप जब भी थ्रेड को क्रिएट करोगे, मतलब इस लाइन को हटा दो, इस वाली लाइन को हटा दो, ये पूरा कोड सेम है, ये इनका है और ये भी प्री का कोड हो गया बिल्कुल सेम। अगर ये लाइन मैं इफ के अंदर लिखता हूँ तो इट इज़ अ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, और अगर यही वाली लाइन आंसर वाली लाइन मैं उठाकर एल्स में कर देता हूँ तो इट इज़ अ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कुछ इसके अंदर सेम रहेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ इन दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।